सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, चंद्रयान 3 के चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयां। भारत पूरी दुनिया में पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला ये चौथा देश बन गया है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सो गाइस, वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको ये तथ्य पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ समय से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थी। यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा दिया है। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ भारत दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, जो कि चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। इसमें हम पहली बात ये जानते हैं कि कौन से देश अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। जैसे कि अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ यानी कि अब जिसका नाम रूस है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं। अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। चलिए बात करते हैं दूसरे तथ्य की, जो कि है कौन से देश अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हुआ था। भारत का पिछला मिशन चंद्रयान 2 लैंड होने में सफल नहीं हो पाया था, लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए यह मुकाम हासिल कर लिया है। बात करते हैं तीसरे तथ्य की, जो कि है चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं। जैसे कि आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की कमान संभाली थी। इससे पहले ये इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उप निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पी वीर मुथुवेल ने इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं और इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास से पढ़ाई की है। चौथा तथ्य है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को विक्रम नाम क्यों दिया। जैसे कि इसरो ने विक्रम लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम लैंडर का भार 1752 किलोग्राम है। विक्रम लैंडर ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के कोई भी लैंडर चांद की सतह पर उतरता है। चलिए बात करते हैं पांचवें तथ्य की, जिसमें इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है। तो इसमें हम बता दें कि इसका नाम प्रज्ञान था। जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया है, जो एक वैज्ञानिक पेलोड है। प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञान होता है। चंद्रयान 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चलिए बात करते हैं छठे तथ्य की, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर की लाइफ कितनी है। जैसे कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार की खोज में लगे रहेंगे। सोलर पैनल की मदद से ये डिवाइस चार्ज होकर चांद पर एक्टिव रहेंगे। साथ ही इसरो चीफ एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि 14 दिन बाद भी चंद्रयान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। समझते हैं सातवें तथ्य को, जो कि यह है कि 23 अगस्त को ही क्यों कराई गई चंद्रयान 3 की लैंडिंग। जैसे कि इसरो ने 23 अगस्त को लॉन्चिंग की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ऐसा इसलिए किया गया कि चांद के एक हिस्से पर केवल 14 दिन सूरज की रोशनी पहुंचती है और अगले 14 दिन वहां अंधेरा रहता है। सोलर पैनल से चलने वाले लैंडर और रोवर को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी। इसलिए इसरो ने लॉन्चिंग डेट ऐसी चुनी कि विक्रम के लैंड होने के समय साउथ पोल एरिया में सूरज की रोशनी पहुंचती रहे। चलिए समझते हैं आठवें तथ्य को, जो कि ये है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 फेज कौन कौन से थे। जैसे हम बात करें तो पहला फेज है रफ ब्रेकिंग फेज। इस चरण के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर का क्षैतिज वेग लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर शून्य के करीब होना चाहिए। दूसरा फेज है एटीट्यूड होल्डिंग फेज। इस फेज में चंद्रमा की सतह से लगभग 7.43 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुक जाता है। तीसरा फेज है फाइन ब्रेकिंग फेज। यह फेज लगभग 175 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान लैंडर लैंडिंग क्षेत्र तक क्षैतिज रूप से लगभग 28.52 किलोमीटर की यात्रा करेगा। साथ ही ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। चंद्रयान 2 ने एटीट्यूड होल्ड और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच कंट्रोल खो दिया था। चौथा फेज है टर्मिनल डिसेंट। यह लैंडिंग का आखिरी फेज है जब पूरी तरह से लंबवत लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार होता है। गाइस, ये चंद्रमा 3 मिशन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये रोचक तथ्य काफी अच्छे लगे होंगे और काफी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।